नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। प्रश्न पत्र क्रमांक 15 व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत की चौथी इकाई जो है वाणिज्य वित्त व्यवहार, उसकी हमने शुरुआत की है। इसमें पहला जो मुद्दा है ई सेवा से संबंधित, उसमें महा ई सेवा केंद्र को लेकर हम बात कर रहे थे। और इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार सरकार की ओर से ये जन कल्याणकारी जो केंद्र है या इंटरनेट आधारित प्रणाली जो है आम जनता के लिए किस प्रकार कारगर सिद्ध हो रही है और लोगों को कम समय में अधिक से अधिक काम उनके हो रहे हैं या लोग जो है उसका फायदा उठा रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। अर्थात भ्रष्टाचार को खत्म करने की उद्देश्य से इस प्रकार की प्रणाली को वहां पे अपनाया गया। और सरकारी दफ्तरों में जो देरी चलती थी काम को लेकर, उसको थोड़ा सा कुछ हद तक सुधार पाने में ये व्यवस्था जो है उपयोगी सिद्ध हुई है। उसको लेकर हमने पिछले लेक्चर में बात की है। आज हम ये जो महा ई सेवा केंद्र होते हैं उसको अगर हमारे जैसे नवयुवक अगर उसको शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं उसको लेकर मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रखूंगा। अर्थात महा ई सेवा केंद्र हमने देखा कि वह विशेषता इंटरनेट आधारित प्रणाली है और इंटरनेट के माध्यम से चलने के लिए इसमें कंप्यूटर की आवश्यकता होती है या बहुत सारी चीजें जो होती है जो उस प्रणाली के लिए वहाँ पे लगती है। तो हम देखते हैं कि उसके आधार पर बहुत सारे काम जो है हमारे जो दैनंदिन रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाले जो दस्तावेज है उसके माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम जैसे युवक या ग्रेजुएशन होने के पश्चात हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में इस प्रकार का कोई सेंटर या केंद्र जो है खुलवाना चाहते हैं तो सरकार की ओर से उसकी जो आवश्यकताएं है या उसकी जो योग्यताएं है इसको लेकर जो भी कुछ बातें बताई गई है इसके संदर्भ में मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रखूंगा। तो इस महा ई सेवा केंद्र को लेकर जो भी कुछ जरूरी चीजें हैं या उसकी आवश्यकता या योग्यता कह सकते हैं उसको संदर्भ में मैं अभी बात करूंगा। इसके लिए लगने वाले शैक्षिक कागजात कौन कौन से, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या उसकी एज क्या होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसको लेकर भी मैं विस्तार से अब चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे पहले जो पहली योग्यता है इस केंद्र को शुरू करने के लिए जो आवश्यक है वो है, सबसे जरूरी चीज, अगर आप महा ई सेवा केंद्र शुरू करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उस जहां पे ये केंद्र शुरू करना चाहते हैं वहां के आप मूल निवासी होने चाहिए, अर्थात स्थानीय व्यक्ति होने चाहिए। मतलब आपके पास वो डोमासाइल नामक सर्टिफिकेट जो आता है, जो रहवास प्रमाण पत्र के रूप में, निवास प्रमाण पत्र के रूप में उपयोग में लाया जाता है, तो ये आपके पास होना जरूरी है। अर्थात आप अपने शहर में, अपने गांव में अगर ये केंद्र शुरू करना चाहते हैं तो उस प्रमाण पत्र के आधार पर यह तय होता है कि ये संबंधित व्यक्ति जो है उसी मोहल्ले का है, उसी गांव का है, तो वो इस व्यक्ति को ये केंद्र जो है शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से पहली आवश्यकता है कि आप वहाँ के स्थानीय निवासी हो। दूसरी आवश्यकता है आपकी उम्र लगभग 18 के ऊपर की हो, अर्थात 12वीं के बाद आप वो शुरू कर सकते हैं। और अगली आवश्यकता है कि कम से कम 10वीं पास आप होने चाहिए, और 10वीं पास होने के साथ साथ उसके आगे भी अगर आपने पढ़ाई की है तो वो बहुत अच्छी चीज है। अर्थात इस काम को करते समय आपको बहुत जरूरी चीजें ये देखनी होती है कि सरकार की तरफ से उन कागजातों को बनाने के लिए जो भी कुछ सूचनाएं होती है, जो भी कुछ नियम होते हैं, उसको आपको समझ में आना चाहिए और उसके आधार पर उन नियमों के अधीन रहते हुए उन कागजों को आपके द्वारा वहां पे पारित करना जरूरी होता है। तो इस तरह से ये आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या शैक्षिक योग्यता जो है कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। उसके ज़्यादा आपने अगर पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन किया है, 12वीं तक की पढ़ाई की है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या अन्य कोई डिग्री आपने ले ली है तो आप उसके लिए पात्र हैं। तो इस तरह से ये आप पहले मूल निवासी होने चाहिए, स्थानीय निवासी होने चाहिए। दूसरी, आपकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई जो है 10वीं के ऊपर की होनी चाहिए। और जो अगली आवश्यकता है कि आपको स्थानीय भाषा, जहां पे ये केंद्र शुरू करना चाहते हैं, मान लीजिएगा कि महाराष्ट्र के किसी गांव में शुरू करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र के किसी गांव में शुरू करने के लिए वहां की जो स्थानीय भाषा है, उदाहरण मराठी भाषा जो है आपको आनी चाहिए, पढ़ने के लिए आनी चाहिए, लिखने के लिए आनी चाहिए और समझ में भी आनी चाहिए। अर्थात जिस जगह पे या जिस स्थान पर ये महा ई सेवा केंद्र आप शुरू करने जा रहे हैं वहां की स्थानीय भाषा आपको आनी बहुत जरूरी है।
क्योंकि आपके पास आने वाले लोग जो है उसी भाषा में अपना व्यवहार वहाँ पे करते हैं, उसी भाषा में काम करना जानते हैं। तो इसलिए ये स्थानीय भाषा आपको आनी जरूरी होती है। दूसरी बात, अगर आपके लिए जरूरी है कि भाषा को लेकर विचार करेंगे तो अंग्रेजी भी आपको भाषा आनी चाहिए, क्योंकि सरकार की ओर से जो गाइडलाइन आती है वो लगभग अंग्रेजी के माध्यम से आती है। साथ ही साथ आपको हिंदी भी अच्छी तरह से आनी चाहिए, अर्थात हिंदी में जो केंद्र सरकार की ओर से जब कोई सूचना जारी होती है तो विशेषतः वो अंग्रेजी और हिंदी के माध्यम से वहाँ पे आ जाती है। तो हम अगर महा ई सेवा केंद्र चला रहे हैं तो अंग्रेजी नहीं, कम से कम हिंदी तो हमें अच्छी तरह से आनी चाहिए, तब जाकर आप ये केंद्र जो है शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना जरूरी है, कंप्यूटर का ज्ञान जो है अच्छी तरह से होना जरूरी है, तभी जाकर आप इस काम को जो है बखूबी वहाँ पे कर पाएंगे। साथ ही साथ देखिए, इस केंद्र को शुरू करने के लिए जो आवश्यकता बताई गई है वो ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। मतलब ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं कि एक तो आप स्थानीय निवासी होने चाहिए, आपकी उम्र 18 के ऊपर होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या शैक्षिक योग्यता जो है वो 10वीं पास आप होने चाहिए, उसके ऊपर की पढ़ाई आपकी चल सकती है। उसके बाद आपको स्थानीय भाषा, आप मान लीजिएगा कि महाराष्ट्र निवासी है तो आप जिस गांव में महा ई सेवा केंद्र शुरू करना चाहते हो तो वहाँ की भाषा आपको आनी चाहिए। आप अगर मराठी भाषी है और किसी दूसरे राज्य में जाकर वहाँ पे महा ई सेवा केंद्र शुरू करना चाहते हैं तो अगर वहाँ की भाषा आपको नहीं आती तो ये आपके लिए मुमकिन नहीं है। आप देश भर में कहीं पर भी खुलवा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आप महा ई सेवा केंद्र खुलवा रहे हैं वहाँ की भाषा आपको आनी चाहिए। उदाहरणार्थ महाराष्ट्र के आप हैं और आप कर्नाटक में महा ई सेवा केंद्र खुलवाना चाहते हैं तो वहाँ पे कर्नाटक की जो कन्नड़ भाषा है, अगर स्थानीय भाषा वो आपको नहीं आती है तो आप वहाँ पे खुलवा नहीं सकते, अर्थात स्थानीय लोगों की जो भाषा होती है वो आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ अंग्रेजी और हिंदी भी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, क्योंकि जो भी गाइडलाइन आती है वो उसी भाषा में आती है, तो उसकी समझ के लिए आपके पास वो 2 भाषाएं होनी चाहिए। और अगली जरूरत उसमें बताई गई है कि आपको कंप्यूटर का बखूबी ज्ञान होना चाहिए, अर्थात कंप्यूटर का प्रशिक्षण, उस प्रकार का ट्रेनिंग जो है, उस प्रकार के कोर्सेज जो है आपने किए होने जरूरी है। इस तरह से भारत सरकार ने आज ये लगभग 1 लाख केंद्र जो है उसको सहज जन सेवा केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है। तो सहज जन सेवा केंद्र की स्थापना लगभग 1 लाख तक करने की वहां पे योजना बनाई है, उस प्रकार का निर्णय लिया है। और इसके लिए योग्य आवेदकों की तलाश जो है, अर्थात ये 1 लाख CSC अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर जो है या फिर सहज जन सेवा केंद्र अगर खुलवाने हैं तो इस प्रकार से योग्य आवेदक मतलब जो एप्लीकेंट या ये इस प्रकार के केंद्र जो खुलवाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत जो है सरकार की ओर से उस प्रकार से फैसला लिया गया है और उनकी सहायता के लिए सरकार यहाँ पे ये सभी सुविधाएं दे रही है। और इसको 1 लाख की संख्या में खुलवाने का यही उद्देश्य है कि लोगों की सहायता इससे हो जाए और लोग जो है अपने काम जो है वहाँ पे अच्छी तरह से कर सके। अब ये महा ई सेवा केंद्र जो होते हैं उसको खुलवाने के लिए या हमने जो योग्यता है या शैक्षिक योग्यता है हमने देखी है, इसके साथ साथ और जो चीज़ें होती है, भौतिक चीज़ें जिसको हम साधन सामग्री कह सकते हैं, वो क्या क्या जरूरी होती है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास 100 बाय 150 अर्थात 100 से 150 वर्ग मीटर का अर्थात 100 स्क्वायर फुट से 150 स्क्वायर फीट का आपके पास कमरा होना जरूरी है, अर्थात एक शॉप होना जरूरी है, जिसको हम शॉपिंग सेंटर के अंतर्गत जो होता है शॉप, उसको वहाँ पे होना जरूरी है। इसके साथ साथ आपके पास 2 कंप्यूटर होने चाहिए, पर्सनल कंप्यूटर जिसको कह सकते हैं, और उसमें उसकी जो सिस्टम प्रणाली है या कंप्यूटर में जो सिस्टम आता है तो विंडोज XP वगैरह उससे भी अपडेटेड जो आज सॉफ्टवेयर आ गए हैं वो उसमें होने चाहिए। और इसके बाद बैटरी बैकअप भी उस कंप्यूटर को होना चाहिए, लगभग वो बैटरी बैकअप जो है 5 घंटे का होना चाहिए। साथ बैटरी बैकअप के लिए आप UPS
जो है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पोर्टेबल जो जनरेटर आता है वो भी आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। उसके बाद आपके पास 2 प्रकार के या 2 प्रिंटर होनी चाहिए, कम से कम 2 प्रिंटर होने चाहिए। और इसमें जो व्यवस्था बनाई जाती है या उसकी जो सुविधा है, इंजेक्ट प्लस डॉट मैट्रिक्स, इस प्रकार का प्रिंटर आपके पास होना जरूरी है। साथ ही साथ कंप्यूटर का रैम जो है कम से कम 512 MB या उससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब आपका जो कंप्यूटर है उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम से कम 512 MB या उससे ज्यादा होनी जरूरी है। उसके साथ साथ कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क आती है या हार्ड ड्राइव जिसको कहा जाता है, वो साइज जो है 120 GB के ऊपर की होनी चाहिए। मतलब 120 GB मतलब उतना बड़ा स्टोरेज जो है आपके कंप्यूटर में करने आना चाहिए, अर्थात उसको स्मृति पटल कहते हैं, जहां पे बहुत सारा डाटा स्टोर किया जाता है। तो कंप्यूटर की मेमोरी कैपेसिटी या मेमोरी जो जिसको बोलते हैं वो 100 GB के ऊपर की होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास या उस कंप्यूटर को जुड़ा हुआ डिजिटल कैमरा या वेब कैम जिसको कहते हैं वो भी जरूरी होता है। उसके साथ वायरलेस VST कनेक्टिविटी का होना जरूरी है। वायरलेस कनेक्टिविटी या कंप्यूटर के लिए जो इंटरनेट की जो सुविधा दी जाती है, इंटरनेट जो कनेक्शन आता है वो वायरलेस या वायर्ड से भी बनता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए। और बायोमेट्रिक आयरिस प्रमाणीकरण स्कैनर से बैंकिंग सेवाएं, इस प्रकार की जो संसाधन आते हैं या उस प्रकार के डिवाइसेस आते हैं, बायोमेट्रिक जो हम थंब इम्प्रेशन वहां पे लगाते हैं, या फिर आयरिस अर्थात आंखों को स्कैन करने वाले वो स्कैनर आते हैं, तो उस प्रकार के स्कैनर या उस प्रकार की जो डिवाइसेस है वो आपके पास होनी चाहिए। आपका जो कंप्यूटर है उसको CD या DVD ड्राइव भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर कुछ डाटा आपको वहाँ पे CD में DVD के माध्यम से अगर कॉपी करना है या आगे भेजना है तो वो आपके पास होना जरूरी है। इसके साथ साथ लगभग जो है आपको ये जरूरी जो संसाधन है या डिवाइसेस या साधन सामग्री जो है वो तो जरूरी है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आपको लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ पे करनी होती है, या उसको लागत कहते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर महा ई सेवा केंद्र शुरू करना चाहता है तो उसके पास कम से कम 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए का इंतजाम उसने करना जरूरी है, और उसके आधार पर वो जो है महा ई सेवा केंद्र शुरू कर सकता है। और आपके पास बहुत बढ़िया स्पीड वाला या बहुत गतिशील इंटरनेट कनेक्शन जो है होना जरूरी है। लगभग वो 128 kbps का होना जरूरी है कम से कम, अर्थात कम से कम वो 128 kbps का इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना जरूरी है। इस तरह से कुल मिलाकर ये 10-12 जो मैंने जरूरतें बताई है, इसके आधार पर आप महा ई सेवा केंद्र शुरू कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप लोगों को सेवाएं दे सकते हैं। इसकी लगभग लागत जो है, कुल मिलाकर लागत 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए है, और इस लागत के आधार पर आप वहाँ पे अपनी खुद की जो है इस प्रणाली को वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। और ये इस कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से या सहज जन सेवा केंद्र के माध्यम से अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं या उसको आप करियर का जरिया बनाना चाहते हैं और उसको ही आप रोजी रोटी के लिए अपनाना चाहते हैं, तो उसमें से आप बहुत प्रकार के काम जो है वहाँ पे कर सकते हैं। इसमें मोबाइल रिचार्ज आता है, डिश टीवी रिचार्ज आता है, या बहुत प्रकार के जो रिचार्ज आज आ गए हैं उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा, इस प्रकार के भी काम जो है वहाँ पे सेवाएं आप दे सकते हैं, उसके माध्यम से भी आप पैसे कमा सकते हैं। साथ ही साथ जन सेवा केंद्र से पैन कार्ड या वोटर कार्ड, पासपोर्ट बनवाने की जो प्रक्रिया होती है वो भी ऑनलाइन तरीके से वहाँ से आप कर सकते हैं। और किसी को मोबाइल रिचार्ज करना है, डेटा रिचार्ज करना है, मोबाइल पेमेंट करना है, या इंस्टेंट मनी ट्रांसफर करना है, या DTH रिचार्ज है, LIC प्रीमियम है, इसके माध्यम से आप वहां से पैसे कमा सकते हैं।
ऑनलाइन अप्लाई फोटो मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वहाँ से किए जा सकते हैं। और ट्रेन का रजिस्ट्रेशन, बस का रजिस्ट्रेशन, पेंशन सर्विस इत्यादि से संबंधित आप जो है बहुत प्रकार के काम जो है वहाँ से कर सकते हैं और उसके बदले आप पैसे कमा सकते हैं, या उसकी जो चार्जेस होती है वो आपको आमदनी के तौर पर वहाँ पे मिल सकती है। और इसकी एक महा ई सेवा केंद्र अगर आप शुरू करते हैं तो इसकी महीने की आमदनी जो है कम से कम 20 से 30 हजार रुपये वहाँ पे आपको मिलती है। तो एक बेरोजगार युवक के लिए ये महा ई सेवा केंद्र एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय का या बिजनेस का जरिया है। उसके माध्यम से आप अपनी रोजी रोटी का प्रश्न जो है हल कर सकते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे आपको इस क्षेत्र में अनुभव आता रहेगा आप उसमें से बहुत सारा कुछ कमा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये महा ई सेवा केंद्र जो है एक बेरोजगार को युवक के लिए बहुत ही संजीवनी के तौर पर काम करेगा। और हमारे जैसे पढ़े लिखे छात्र अगर इसमें उतरते हैं तो और बेहतर सेवाएं जो है इन लोगों को दी जा सकती है। तो मुझे लगता है कि आपने इसके ऊपर ज़रा सोचना जरूरी है। और इसके साथ साथ ये गवर्नमेंट की ओर से जो चलाई जा रही जो योजनाएं होती है, अगर ये आप जनता तक पहुंचाते हैं तो उसको लेकर एक आपको समाज कल्याण का काम कर रहे हैं, इसका भी समाधान आपको मिलता रहेगा और इस तरह से आप इस व्यवस्था के साथ जुड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और इसमें मैंने अभी बताया कि किस प्रकार हम महा ई सेवा केंद्र शुरू कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम अपना एक रोजगार का एक संसाधन या रोजगार की एक अवसर जो है इस महा ई सेवा केंद्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने अगर कंप्यूटर का नॉलेज लिया है, हमने अगर भाषा पर अच्छी पकड़ जमाई है, हम अगर स्थानीय भाषा जानते हैं, हमारी उम्र अगर 18 के ऊपर है, हमने अगर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है, तो आप ये महा ई सेवा केंद्र जो है अपने खुद का शुरू कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। ये हमारे पाठ्यक्रम में सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं लगाया गया है, ताकि इसकी जानकारी लेकर हम अगर उस प्रकार का कुछ सोचते हैं तो अपने आप यहाँ पे बेरोजगारी की जो समस्या बढ़ रही है उसको वहाँ पे हल किया जा सकता है। उस दृष्टिकोण से ये पाठ्यक्रम में ये मुद्दा हमारे लगाया गया है। तो मुझे लगता है कि महा ई सेवा केंद्र से संबंधित जो भी मैंने विस्तार से जानकारी आपको दी है वो आपको समझ में आई होगी। अगले लेक्चर में मैं जो किसान ई सेवा केंद्र है उसके जरिए क्या क्या काम चलते हैं और क्या व्यवस्था होती है उसको कैसे शुरू किया जा सकता है, इसके संदर्भ में बात करूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।